जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा 2024 से हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आए हैं। ये 2024 में जो आप परीक्षा दे रहे हो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग अपने प्रश्नों पर आते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या रखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। आप पाओगे कि विगत वर्षों में झारखंड पुलिस की जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आप सबको पता होगा कि वर्ड जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। आप जानते होंगे, वर्णमाला बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। वर्णमाला की जो डेफिनेशन होती है उसके अनुसार वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। जो कंठ से आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है। तो आप बताएं कि कंठ ध्वनि कौन सी होती है जो कंठ से बोली जाती है। वो का और खा होती है। मतलब ऑप्शन नंबर इसमें ए सही ऑप्शन है। ये जो है का और खा दोनों भी इन ऑप्शनों में से वो कंठ ध्वनियाँ हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन जो होते हैं वो कौन से हैं। इसमें जो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए हैं, मतलब दे रखे हैं, उसमें आपको मूर्धन्य व्यंजन बताना है। तो आपका ऑप्शन गा घा है, जा झा है, डा ढा है, पा फा है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आपको पता होगा जो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं दिए गए ऑप्शंस में से वो डा और ढा है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रखा है कि जो अल्प प्राण वर्ड है वो इसमें से कौन से हैं। दिए गए ऑप्शंस में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं। आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, आप ऑप्शन को ध्यान से देखें और बताएं अल्प प्राण वर्ड इसमें से कौन से हैं। तो आप पाएंगे कि का गा जो है ये दोनों अल्प प्राण वर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो जो इया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी में है, ये नासिक के व्यंजन होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रखा है, कह रखा है ए और ए, जो ए आई होता है ये वर्ड क्या कहलाता है। जो ए आई दोनों वर्ड है, इन दिए गए ऑप्शन में से इस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं। नासिक कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, ओट्स कहते हैं, या फिर कंठ तालव्य कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आप जानते होंगे ए और जो ए है ये कंठ और ताल मतलब ये जो आपका तालव्य होता है इससे बोला जाता है। तो इसीलिए इसका नाम कंठ तालव्य रखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ड कौन से हैं। अगर आप यूपीपी कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी देखोगे तो इसमें से कुछ प्रश्न आपको मिलते जुलते मिल रहे होंगे। मतलब कह सकते हैं कि ये प्रश्नों की जो श्रृंखला आपके सामने हमने लाया है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अयोग वाह वर्ड पूछा है, तो इनमें दिए गए जो आपके ऑप्शंस हैं इसमें अयोग वाह किस में मौजूद है। आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डिंग में जो डी में अंग आहा होता है वो अयोग वाह वर्ड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है शा शा सा हा, ये सलजम वाला शा, इन सब में से कौन सा व्यंजन कहलाता है। तो शा शा सा में हा में कौन सा व्यंजन है, प्रकंपी व्यंजन है या स्पर्शी है या संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप पाओगे कि जो सलजम वाला सा है और ये शाह है और ये बड़ा शाह है, हाँ, ये तीनों क्या होते हैं, तो ये तीनों संघर्षी व्यंजन होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है, कह रखा है निम्नलिखित में से आपको बताना है कि ये जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं ये कौन सी हैं। तो जो आपके ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन कौन सी है। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ खा और गा है। मतलब जो आपको मिले हैं इन सब में ऑप्शंस में से इसमें जो खा और गा है ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न के अनुसार इसमें अमानक वर्ण हमें बताना है। खा है, घा है, माँ है या धा है। ठीक, इसमें से अमानक जो वर्ड है वो माँ है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो अमानक वर्ड है वो माँ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न के अनुसार का गा जा फा ये किसकी ध्वनियाँ हैं।
संस्कृत की है, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की है, दक्षिण भाषाओं की है। तो आप पाओगे जो का, गा, जा, फा है ये ध्वनियाँ अरबी फारसी की है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न के अनुसार हिंदी में मूलक वर्णों की कुल संख्या कितनी बताई गई है। मतलब हिंदी में जो मूलक वर्ड होते हैं, टोटल वर्ड मूलतः मतलब जितने वर्ड होते हैं हिंदी में, उनमें आपसे कुल संख्याओं की गिनती पूछी है। तो कुल हिंदी में मूलतः वर्ड कितने होते हैं, जो 52 है टोटल वर्ड मतलब हिंदी में टोटल वर्डों की संख्या होती है, मतलब कुल मिलाकर 52 ही वर्ड हिंदी भाषा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, ये कह रखा है कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो मूल स्वर के अंदर आती है, घोष की आती है, संयुक्त वर्ग की आती है या फिर तालव्य की आती है। तो जो छा ध्वनि है वो आपको पता होगा कि संयुक्त वर्ग के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि हिंदी शब्दकोश में शा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। जो शा है इसका क्रम हमें बताना है और भी बताना है किसके बाद आता है, मतलब इसके पहले क्या आएगा। ऑप्शन का है, छा है, त्रा है और ज्ञा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो आपको पता होगा कि का के बाद छा का क्रम वर्ड आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञा वर्ड किस वर्डों के संयोग से बना है। तो जो आपको पता होगा कि जो ज्ञा वर्ड है वो जा और इया से बना है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है, आघोष वर्ड कौन सा है। अब इसमें देखिए आघोष पूछा है, आघोष वर्ड कौन सा है, तो आघोष वर्ड इसमें से सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जो जहाँ से घा आप उच्चारण करते हो इसमें से उसको आपको बताना है। तो घा आप किसके सहायता से उच्चारण करते हो, तो घा बोलोगे तो आपका कंठ आ जाएगा, जब कंठ जो है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो जो आपके मौजूदा दिए गए ABCD में ऑप्शंस हैं, आपको इसमें बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है, डा जो है इसका संयुक्त व्यंजन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ता है, ना है, दा है या टा है। इसमें कह रखा है कि दंत की मतलब दंतों की दृष्टि से आपको बताना है कि उसका उच्चारण वर्ड नहीं है, मतलब उसके जो वर्ड है उसका आप उच्चारण जब करते हो वो दंत नहीं होना चाहिए, उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं होना चाहिए। तो कौन सा है, तो आप जानते हो टा, आप जब बोलोगे तो इसमें दांतों का कोई प्रयोग नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण की दृष्टि से ये दंत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न के अनुसार जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं। आपको पता है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसको हम लोग आकारात के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छा वर्ड किसके योग से बना है। तो छा किसके योग से बना है, आप जल्दी बताएं। तो जो छा है उसको आप जानेंगे का और किससे, और सा से मिलकर बना है, तो ऑप्शन नंबर ए में ये मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न के अनुसार आपसे पूछ रखा है कि इसमें से कौन सा स्वर नहीं है। तो सीधे आपको दिख रहा होगा आ, उ, ए, ये तीनों स्वर हैं, तो आप जानते हो कि ये जो निया है ये स्वर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है। ये जो टा के बाद कौन कौन सा टा वर्ग नहीं है, आप जानते होंगे कि इसमें जो ढा है वो भी है, जो ठा, ढा और डा ये तीनों टा वर्ग हैं, तो ऑप्शन नंबर घा इसमें टा वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो घा है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न जो है वो क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचम स्वर नहीं है। जो पंचम स्वर होता है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसमें प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको आवश्यकता होगी कि हिंदी का एक मतलब पूरा विस्तृत वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अब उसके लिए समय उतना बचा नहीं है कि उतना लंबा खींच सकें, तो आपको इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो इसमें पंचम स्वर कौन सा है, तो आप पाओगे कि जो आ है ये पंचम स्वर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा योगवाह है, मतलब कौन सा ऐसा है जो इसमें से योगवाह है। तो कौन सा योगवाह है, आप पाओगे विसर्ग जो होता है वो
योग वाह होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि छा सोनी का उच्चारण स्थान है। जो छा हम लोग पढ़ते हैं, इस ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत है, ओष्ठ है, तालव्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको पता होगा कि छा हम लोग तालव्य से पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको इस बात पे जोर जरूर देना चाहिए कि इसमें पूछ रखा है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछ रखा है कि तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? चा है, छा है, जा है, झा या फिर टा ठा, मतलब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन करेक्ट है। आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, हमसे पहले आप प्लीज़ बताने की कोशिश हमेशा करिएगा। अगर प्रैक्टिस सेट आप डिस्कस कर रहे हो तो मैं ये मान के चलता हूँ प्रैक्टिस सेट वही डिस्कस करेगा जिसको उसके बारे में पहले से नॉलेज होगा। तो जो तालव्य व्यंजन है वो किससे रिलेटेड है? आप पाओगे कि जो तालव्य व्यंजन है वो चा, छा, जा, झा दिए गए ऑप्शन में से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? आप जल्दी से बताएं। जो या रा ला वा होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है? कह रखा है अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध केवल किससे होता है? केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है, या फिर नाक और मुंह दोनों से होता है? तो जो अनुनासिक होता है उसका संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न के अनुसार क्या कह रखा है? कह रखा है जो अनुनासिक व्यंजन इनमें से कौन कौन से हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर में होते हैं, या वर्ग के तृतीयाक्षर में होते हैं, या फिर वर्ग के चतुर्थाक्षर में होता है, या पंचमाक्षर में होते हैं? तो जो अनुनासिक व्यंजन होता है वो कहाँ होता है? जो अनुनासिक व्यंजन होता है आपको पता होगा कि वो वर्ग के पंचमाक्षर स्थान पे होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? अगर आप हिंदी वर्णमाला की बात करें तो उसमें स्वरों की संख्या कुल मिला के 11 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो ऋषि है मतलब इसको स्वर की श्रेणी में नहीं रखते। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है? कंठयोष्ट ध्वनि का उदाहरण है। जो कंठयोष्ट मतलब जो कंठ से उत्पन्न ध्वनि होती है उसका इनमें से उदाहरण कौन सा है? और है, ए है, का है, तालव्य है। तो कौन सी उदाहरण है? आप जानते होंगे कि जो और है इन दिए गए ऑप्शंस में से वो कंठयोष्ट ध्वनि का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो भाषा में सबसे पहले क्या आता है? आपको पता होगा कि जो भाषा बनती है तो उसमें सबसे पहले ध्वनि आता है, ध्वनि के बाद शब्द आता है, शब्द के पास पद्य आता है, पद्य के पास वाक्य आता है। मतलब कह सकते हैं इस ये जो मिल रहा होगा पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर उसके बाद पाद्य, तो वो ऑप्शन नंबर डी में आपके मौजूद है। तो इसका सही आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि जो प्रयत्न होता है उसके आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न जो होता है उसके आधार पर ला जो है वो परिवर्ग मतलब परिवर्ग की ध्वनि होती है। मतलब ये एक प्रकार है ध्वनि का, जो प्रयत्न है उसके आधार पर ला पशिवर्ग के प्रकार की ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।